अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ करता हूँ कि आप सारे बिल्कुल ठीक-ठाक हों। जहाँ तक मुआशी मसाइल की बात है, आप देखें दिन-ब-दिन कोई ना कोई खबर आपको ऐसी मिलती है जिससे आपको थोड़ी देर के लिए खुशी भी मिलती है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जिसकी वजह से परेशानी भी होती है। तो आज के व्लॉग में हम हल्की-फुल्की, खटी-मीठी बातें आपको बताएँगे और जिससे मेरे ख़्याल में अगर हम इसको सीरियस तौर पे लें, तो बहुत बड़ी खबर भी है, लेकिन इसको अगर हम कैज़ुअल लेंगे, कोई खबर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि खबर को हम किस मूड के साथ पढ़ते हैं, सोचते हैं और उसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो 2023 के पहले 9 माह के अंदर 6,30,000 लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और ये रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर गए हैं। इन 6,30,000 में 6,351 इंजीनियर्स, 5,876 अकाउंटेंट हैं, 2,580 डॉक्टर्स हैं, 1,194 असातिज़ा हैं और इसमें तकरीबन 2,75,433 मज़दूर हैं, 1,41,282 ड्राइवर शामिल हैं। अब देखें अगर ये लोग दूसरे मुल्कों में जाके नौकरी तलाश करते हैं, नौकरी के लिए चले गए हैं, इसकी एक तो खुश आइंद बात ये है कि ये लोग ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जॉब्स करेंगे और फ़ॉरेन रिज़र्व जो है वो मुल्क का बढ़ाएँगे। कैसे? फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान भेज के। डॉलर्स, रियाल्स, आरएमबी, यूरोज़ इस तरह और बहुत सारे करेंसी जिन ममालिक में ये लोग काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो मुल्क के अंदर ब्रेन ड्रेन जो है उसका भी इश्यू पैदा हो रहा है और ये बड़ा सीवियर इश्यू है। बहुत सारी रिसर्च इस चीज़ के ऊपर पब्लिश हुई है जो ये कहती है कि ब्रेन ड्रेन जो है वो किसी भी सूरत में मुल्क की मुआशी सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है। जब लाइक लोग ज़ाहिर बात है अपना मुल्क छोड़ जाएँगे, उसके बाद किन लोगों के लिए स्पेस बचेगी, ये मेरा ख़्याल है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा कह लें कड़वा पहलू है जो मैं देख रहा हूँ। तो कोई बंदा इसके ऊपर सीरियस तौर पे सोचने को तैयार नहीं है और ना गवर्नमेंट मेरे ख़्याल में इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है क्योंकि गवर्नमेंट तो मेरा जो पहला आर्गुमेंट है उसके साथ ही एग्री करती नज़र आती है। ये लोग बाहर जाके नौकरियाँ करेंगे, नौकरियाँ करके पाकिस्तान फ़ॉरेन करेंसी भेजेंगे। बाकी जो ब्रेन ड्रेन वाला इश्यू है, उसके ऊपर शायद हमने अपनी आँखें बंद की हुई हैं। इसके साथ-साथ अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानियों के पास 19 अरब डॉलर से भी ज़्यादा ऑफशोर दौलत मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पड़ी हुई है। अगर ये 19 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान के अंदर आ जाएँ, तो पाक रुपीज़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है या हमारी जो लोकल करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, मेरे ख़्याल में उसको प्रेशर भी कम हो जाएगा और मुल्क की जो मुआशी सिचुएशन हम आजकल फेस कर रहे हैं, उसको सेटल करने में ये 19 अरब डॉलर जो है मेरे ख़्याल में बहुत अहम किरदार अपना अदा कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इन 19 अरब डॉलर को तक़सीम करें, मीन जिस-जिस हालत में ये पड़े हुए हैं, उसमें 8 अरब डॉलर कैश में है, शेयर्स में या बॉन्ड्स में, 11.2 अरब डॉलर जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हुए हैं और 10 अरब की सरमायाकारी सिर्फ़ दुबई में की गई है 19,000 सॉरी और 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी सिर्फ़ दुबई में की गई है, जो 19 अरब डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा तकरीबन 2 अरब यूरोप में पड़े हुए हैं, 4 अरब एशियाई मुल्कों के अंदर पड़े हुए हैं, 1 अरब डॉलर स्विट्ज़रलैंड में पड़े हैं और 91 करोड़ डॉलर अमेरिकी टैक्स हेवन्स में पड़े हुए हैं। तो हम अगर बड़े लॉयल पाकिस्तानी हैं, वैसे तो बाहर बैठ के हम मुल्की मसाइल को बड़ी डिस्कशन करते हैं और हम बड़े वफ़ादार और मुल्क के साथ लॉयल्टी शो करते हैं और ये जो 19 अरब डॉलर लोगों ने बाहर रखे हुए हैं, ये भी तो हम में से ही हैं। अगर ये थोड़ा-सा नज़र कर्म करें कि मुल्क को इस वक़्त इन लोगों की ज़रूरत है और ये पैसा मुल्क के अंदर होना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी और आने वाली नस्लों का फ्यूचर जो है मेरे ख़्याल में, उसके अंदर इन लोगों का रोल बहुत अच्छा होगा। और जैसे मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, एक रिपोर्ट ग्लोबल हंगर रैंकिंग ज़ाहिर बात पब्लिश हुई है, जिसमें पाकिस्तान की हंगर इंडेक्स जो है, वो पहले से खराब हुआ है। मतलब पाकिस्तान की सिचुएशन जो है हंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेहतर होने के बजाय खराब हुई है और तकरीबन इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 40% बच्चे ऐसे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। तो आप देखें पहले हम पॉवर्टी की सिचुएशन जो थी उसको परेशान थे और अब आप देखें क्योंकि पॉवर्टी में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, मुल्क की मुआशियत जो थी उस डगर पे ना चल सकी जिसकी हमें तवक्को थी और जिसकी हमें तस्वीर दिखाई गई और उस वजह से मुल्क में आप देखें तो तकरीबन जो बताया जा रहा है आलमी रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की कमी का शिकार बच्चे मट्टी या गोबर खाने की आदत का शिकार हो जाते हैं क्योंकि बेशतर बच्चों के साथ मवेशी भी पलते हैं। कम उम्र बच्चों की मौत में 45%
इजाफा जो है वो खुराक की कमी की वजह से है। रिपोर्ट में ये तजवीज़ दी गई है कि वफाकी और सूबे या सूबाई हुकूमतें जो हैं तरजीही बुनियादों पे हंगर को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करें और आइंदा 15 साल तक बच्चों की सेहत के लिए सालाना 3 से 4 अरब डॉलर खर्च करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये नहीं करते तो आप देखें कि आने वाला वक़्त जो है, ख़ासकर इन बच्चों के फ्यूचर के लिहाज से, वो कितना सख्त होगा। ज़ाहिर बात है, अगर बच्चे नहीं हैं तो कल को इन बच्चों से ही यूथ बननी है और इस यूथ से ही आपका फ्यूचर बनना है या मुल्क का फ्यूचर बनना है। तो देखें हम कितने केयरफुल हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर भी वर्ल्ड बैंक ने जो ज़ाहिर बात है अपनी तजावीज़ पेश की हैं, और ख़ैर हम तो लोकल लोग काफ़ी अरसे से इस इश्यू पर बात करते आ रहे हैं, तो हमारी तो कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुई। तो हो सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है और वर्ल्ड बैंक के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग ऊपर से आए हैं और उनकी बातें जो हैं वो भी ज़ाहिर-सी बात है कि हेवन सेंटेंसेस जो हैं उसकी तरह होंगी। देखो लोकल लोग हैं, लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनको लोकल हालात का क्या पता। बाहर का बंदा जो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, बाहर जॉब कर रहा है, कभी पाकिस्तान आया नहीं है, तो वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के बारे में अच्छी पॉलिसीज़ दे सकता है। तो कम से कम उन्हीं की बात को अमल कर लिया जाए, तो ये जो 40% बच्चे हमारे खुराक की किल्लत की वजह से मर रहे हैं, ये महफूज़ हो सकें। और इस हुकूमत ने पिछले हफ़्ते 2 बड़े अच्छे काम किए हैं और मेरा ख़्याल है कि हमें उसके ऊपर ये जो वफ़ाकी वज़रा हैं उनको सैल्यूट पेश करना चाहिए। उसमें सबसे पहले बात करूँगा हुकूमत का आईटी तलबा के लाज़मी इम्तिहान मुतारफ़ कराने का फ़ैसला। हम चूँकि हम चूँकि ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और आईटी सेक्टर जो है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान को चाहिए कि इस सेक्टर को बूस्ट करे और मुल्क के अंदर ज़ाहिर-सी बात है ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाएँ, वर्कशॉप्स किए जाएँ और जो आईटी से रिलेटेड तलबा हैं उनको उनके फ्यूचर के बारे में आगाह किया जाए। उनको इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड जो है उसके मुताबिक ट्रेन किया जाए ताकि ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी डॉलर कमा सकते हैं और आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमें जो निगरान वज़ीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ साहब जो हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव एचईसी के साथ मिलके लिया है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अगर ये सही सलामत लॉन्च हो जाता है, और मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर उमर सैफ साहब पहले भी जब पिछली गवर्नमेंट में थे, तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे इक़दामात किए थे। ज़ाहिर-सी बात है इक़दामात को सराहा गया है तो दोबारा फिर उनको चांस दिया है। तो इस मामले के ऊपर मैं समझता हूँ निगरान गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है और अगर हम इस प्रोग्राम को सही तरह से लॉन्च कर लेते हैं, तो ये भी पाकिस्तान का फ्यूचर जो है उसको सेट कर देगा। और इसके साथ-साथ पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में गैर मुल्की सियाहों के लिए पुलिस में टूरिज़्म फ़ोर्स बनाने का फ़ैसला किया गया है क्योंकि खैर दूसरे टूरिस्ट मुल्क जो हैं उनके अंदर ख़ासकर जो फ़ॉरेन टूरिस्ट फीमेल हैं उनको हरासा किए जाने के वाक़यात पेश हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई वाक़या अभी तक मेरा नहीं ख़्याल कि बड़ा हाइलाइट हुआ हो, लेकिन होता भी नहीं है। पीछे दिनों एक वाक़या हुआ था लेकिन लोकल लोग जो थे उन्होंने अपनी हॉस्पिटैलिटी से उस वाक़ये को बड़े अच्छे तासुर के साथ कवर किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, एट लीस्ट मुल्क के अंदर टूरिज़्म जो है जिसके बारे में हम कहते हैं और मैं भी ये दावा करता हूँ कि तकरीबन अगर पाकिस्तान टूरिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तरतीब दे, उसको अच्छे तरीके से लॉन्च करे, उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करे, तो मेरा ख़्याल है कि एनुअल हम $10 बिलियन जो है वो टूरिज़्म से कमा सकते हैं। तो चूँकि इस पोटेंशियल से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और इसमें जो ब्रीफिंग पंजाब गवर्नमेंट ने दी इस फ़ोर्स को बनाने में, उसमें उन्होंने कहा जी टूरिज़्म फ़ोर्स महकमा सियाहत के साथ होटल, रेस्टोरेंट्स समेत सियाहती मकामात का रिकॉर्ड अपडेट रखेगी। अलावा जी लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट्स पर ख़ुसूसी काउंटर बनाकर मेल और फीमेल स्टाफ तैनात किया जाएगा जिसकी आईजी पंजाब ने मंजूरी दे दी है। तीनों एयरपोर्ट्स पर 2 गाड़ियाँ और 2 हैवी बाइक्स भी हमा वक़्त मौजूद रहेंगी। सिक्योरिटी के लिए एसपीयू और सियाहत के लिए पीएचपी मौजूद रहेगी। टूरिज़्म फ़ोर्स सियाहों को इनके मुतल्लिका मकाम के हवाले से तमाम मालूमात, मौसमी सूरत, इलाकाई तारीख, पस मंज़र, दीगर तफ़सीलात फ़राहम करेगी। मेरे ख़्याल में इसमें एक अच्छा और काम किया जा सकता है कि हमारी जो एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पे भी हम इन टूरिस्ट पॉइंट्स की छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के, तो मेरे ख़्याल में उनको अपडेट करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप यहाँ पे जो 3 एयरपोर्ट से आपने बात की है, वो मालूमात जो है अगर वीडियो की फ़ॉर्म में बना के दिखाई जाएँ उन फ़ॉरेन टूरिस्ट को, तो वो मेरे ख़्याल में एक बड़ा अच्छा तासुर छोड़ेंगी। आपको पता है पिछले दिनों गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पब्लिक एसेट जो हैं, जो खसारे में चल रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए, जिसमें रेलवे अभी शामिल है। तो अभी एक रिपोर्ट सेनेटर खालिद अल तैयब की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी सनत पैदल का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी निजकारी डिवीज़न ने जवाद पाल नाम है उनका, उन्होंने इंकशाफ किया कि बंद स्टील मिल पर भी सालाना 30 करोड़ रुपए के अखराजात आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स का कोई खरीदार नहीं मिल सका, जिसके बाद इसे निजकारी की फीस से खारिज कर दिया गया। अब ये देखें अगर ऑपरेशनल होती स्टील मिल्स, उसमें खसारा होता, चलो हम ये बात कर सकते थे, ये समझ सकते थे कि ठीक है।
اب स्टील मिल बंद है और उसके बावजूद उसके ऊपर 30 अरब पाक और रुपीस के अखराजात आ रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? कौन लूट रहा है इस पैसे को? तो अगर ये सिचुएशन होगी, तो मेरे भाई फिर आपका वो कहना मेरे ख्याल में बजा बनता है कि मुल्क जो है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। क्योंकि इसहाक डार साहब ने ये कह दिया है कि मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, 10 से 15 साल लगेंगे। अब ये वही इसहाक डार साहब हैं जो कहते हैं कि अगर आईएमएफ हमें पैसे नहीं देगा, तो हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। उसके बाद ना वो प्लान बी रहा, ना वो प्लान सी रहा, ना वो प्लान डी रहा, ना वो प्लान ई रहा। हमें कोई प्लान ना मिल सका। क्यों? उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा कि मुझे जब पता चला कि हमारा आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं हो पा रहा, तो मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। तो आप देखें कि एक आदमी जो है वो प्लान ए, बी, सी, डी की बात कर रहा था, दूसरा ये कहता है मुआहदा होगा नहीं तो हम बचेंगे नहीं। और आज वही इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो 2 मिनट में ठीक नहीं होगा। मतलब अब ये कि इनको अगर अब हुकूमत में लेके आ रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर चूँकि मैं बहस नहीं करना चाहता, तो वो कम से कम हमें 10 से 15 साल तक लेके आइएगा, तब जो है मुल्क उसको हम ठीक करेंगे, वरना सूरत इतनी अच्छी नहीं है। वजह ये है कि खबर ये भी आई है पख्तूनख्वा के बजट में 870 मिलियन रुपए रखे गए, मुलाजमों की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए थी, मुखालफिन की किरदार कुशी के लिए। आपको पता है ये क्या बात कर रहा हूँ मैं? ये जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने जो सोशल मीडिया टीम रखी हुई थी, जो बेसिकली अपने मुखालफिन के लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो था उसको प्रमोट करती थी, उसके ये अखराजात हैं। खैर पीटीआई ने इसके ऊपर जो है वो डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने कोई इस तरह की टीम नहीं बनाई थी और ना ही हमने जो ये केपीके के बजट के अंदर जो 870 मिलियन की बात की है उसको हमने इस्तेमाल किया है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो फिर आने वाले वक्त के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन इंकशाफात जो हो रहे हैं ये बड़े ही यकीन करें हैरानकुन।